अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यार नाम अभी डिसाइड नहीं किया स्टिल इन प्रोग्रेस। स्टिल इन प्रोग्रेस। तो दिस इज़ उसामा बिन आरिफ, मैं तैमूर ताहिर और आज हम बात करेंगे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो इस पे चलें, पहले मेन पॉइंट्स हम बता दें। पाकिस्तान आपको पता है एक इस्लामिक रिपब्लिक है, मेजॉरिटी मुस्लिम है अराउंड 96%। यस 4% आपकी मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ हिंदूज़, क्रिश्चियंस, पारसीज़, बुद्धिस्ट भी हैं थोड़े बहुत, और अहमदी चित्राली हैं है, और कैलाश में कैलाशा। एक अपना उनका मज़हब प्रैक्टिस होता है, वो भी हैं। तो जीव एक था लास्ट, यहूदी एक रहता था, वो पिछले दिनों इजराइल आई गेस माइग्रेट कर गया। अच्छा, तो अब हम यहूदी यहूदी फ्री है। यहूदी फ्री पाकिस्तान बन चुका है। देखिए जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि माइनॉरिटीज़ होती कौन सी हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो अगर दो कौमें किसी मुल्क में रह रही हैं, लेट्स से कि मुसलमान और क्रिश्चियन एक जगह पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे आबादी के हिसाब से जो ज़्यादा होगा वो मेजॉरिटी में चला जाएगा, जो कम होगा वो माइनॉरिटी में आ जाएगा। ये बात अगर हम करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर, तो तमुर्जा यहाँ पे मुसलमान के चौंके ज़्यादा हैं, इसलिए वो मेजॉरिटी में है। इंडिया में मुसलमान चौंके कम हैं, तो वहाँ पे वो माइनॉरिटी में आ बेशक जाते हैं। वो उनकी आबादी हमारे जितनी ही हमारी है, जितनी है, 20 लेकिन करोड़ एज कम्पेयर्ड टू हिंदूज दे आर वो लेस, माइनॉरिटी में चले जाते सो हैं। दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनॉरिटी। बिल्कुल। ठीक तो है। माइनॉरिटीज, हमारा पाकिस्तान का झंडा जो है, यस ग्रीन पार्ट जो है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, जो कि लार्जर पोर्शन ऑफ द फ्लैग बिल्कुल है, बिल्कुल। और जो वाइट वाइट स्ट्रिप है वो रिलीजियस हाँ, माइनॉरिटीज को इसमें भी डिपिक्ट मजे करती की है। बात यह है कि जो जब आपका जो ये जो फ्लैग डिज़ाइन हुआ था, तो उस वक्त कहा था कि 70% ऑफ पॉपुलेशन अब मुस्लिम है। हम्म उस वक्त 30% नॉन मुस्लिम थी माइनॉरिटीज, क्योंकि उस वक्त आपके पास ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान था। था, इसलिए जब वो अलग हो गया तो ये पीछे जो आगे माइनॉरिटी थी, ये 5% के करीब 4% बिल्कुल हो गया, मेरे अब आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी वो थी ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट में, पाकिस्तान एग्जैक्टली वो दरी थी। वो उधर थी। हिंदू ज्यादा थे शायद हिंदूज वहाँ ही पे। हैं, आज भी वहाँ पे हैं काफ़ी। हिंदू ज्यादा। बहरहाल दैट्स अनदर टॉपिक। आगे अगर हम बात करें इनका स्टेटस के लॉ के अंदर, जो पाकिस्तानी आइन है 73 का आइन है, वो इसके बारे में क्या कहता है कि मिनोरिटीज़ को क्या राइट्स देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं ना तैमूर, वो काफ़ी ना रिलक्टेंट है इस बात को प्रयोग बनना आने के लिए, बिलीव करने के लिए कि मिनोरिटीज़ के भी कोई राइट्स हैं। हाँ बिल्कुल क्योंकि अभी रिसेंटली हम एक वीडियो देखी, हम जो बात कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल हमने एक वीडियो की देखी थी यूट्यूब के ऊपर ना, तो उस पर एक लड़की थी, तो शी वॉज इंटरव्यूइंग सम पीपल इन इस्लामाबाद, जहाँ पे वो पूछ रही थी कि यहाँ पे हिंदू टेम्पल बनना चाहिए कि नहीं बनना हिंदू चाहिए। टेम्पल, वो जो रिसेंटली इमरान खान ने भी उसके लिए ग्रांट दिया है, वो हाँ, बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया, बनना नहीं चाहिए था हाँ, अकॉर्डिंग टू exactly। आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वही। लेकिन आप आम आवाम से पूछें, इस्लामाबाद की बात आप कर रहे हो, लाहौर के इंटरव्यूज भी मौजूद हैं, लोग नहीं रेडी। लोग कहते हैं यार ये क्या बात है। लोगों को असल में पता भी नहीं ना है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। हाँ अभी वहाँ पे उसने पूछा, एक लड़की ने जब पूछा एक दुकानदार से थी कि टेम्पल बनना चाहिए, तो वो आगे कह रहे हैं कि जी कश्मीर में हमारे मुसलमानों को जो जुल्म मार था हम रोकेंगे, हाँ तो हम यहाँ बना लें। हाँ, मतलब कश्मीर में और वैसे इंडिया में वो कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमारी मस्जिदें वहाँ शहीद कर रहे हैं, तो हम उनका यहाँ टेम्पल नहीं बना टेम्पल रहे। क्यों बनाए। अब बिल्कुल, अब आगे हाँ बात काट रहा हूँ। यहाँ समझने की जरूरत ये है कि हिंदू और भारतीय ये फर्क है। बिल्कुल। इंडिया का उर्दू में भारत कहते हैं, ठीक है ना, हम्म और हिंदू एक मजहब है। हम्म लोग कंफ्यूज करते हैं इस चीज को कि हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदू इज इक्वल टू इंडियन। इंडियन, एग्जैक्टली। यार मैं आपको एक अभी पर्सनल, जैसे हमारी बात हो रही थी, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि पर्सनल, माइनॉरिटीज के मैं ऊपर। आपको पर्सनल इसकी एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो बॉय यार एक मल्टीनेशनल में काम करता है, ठीक है, मल्टीनेशनल में काम करता है, तो उसको कंपनी ने बाहर थाईलैंड भेजा, और उसका पर वो लाहौर ऑफिस में था, तो जो एक कराची ऑफिस में उसके साथ उसका बेसिकली उसी कंपनी का कोलीग वो भी था। अब वो था हिंदू, मतलब इंटीरियर सिंध से कहीं वो था। तो अब वो दोस्त मुझे उसकी बता रहा है कि यार वो बंदा जो था ना वो पाकिस्तानी था, लेकिन वो इंडियन था। अब मैं अपने दोस्त का मुंह देखूं, यार ये तू क्या कह रहा है। और उसको समझ नहीं आई, अब उसको 10-15 पाकिस्तान सेकंड बाद उसको थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार अच्छा नहीं नहीं यार, वो मतलब हिंदू था, वो ऐसे मतलब वो सखर का था क्या पता नहीं। तो ये हमारा, और ये एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा है बंदा, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, अच्छी एजुकेशन का बंदा, जब ऐसी बात करेगा तो आप आम आदमी से यही एक्सपेक्ट करोगे कि हमारे वो उधर इंडिया में उन्होंने मस्जिद शहीद की, तो हम यहाँ उनका मंदिर क्यों बनने दें। हाँ, तो वही ना। ये हमारा लैक ऑफ शऊर है, या आप इसको जो भी कहें। तो ये बड़ा मसला होता है कि हम, कि इसको इस तरह ये लेके चले जाते हैं,
एक रिलीजियस डिस्कशन जो कि इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान है। Yes. हिंदू मंदिर है आपका, इस्लामाबाद में 3000 हिंदू रहते हैं, उनको इबादत के लिए जगह चाहिए। अब नहीं, लोग अब वहाँ पे ये कह रहे थे कि उनकी आबादी इस्लामाबाद में कम है। 3000 है, अब नहीं, 3000 है तो 3000 उसका भी मतलब कम है। 3000 का मतलब ये है कि जी अब उनको कोई राइट ही नहीं देना। हाँ 3000 का मतलब, अगर 3000 लोग आपके रहते हो किसी यानी कि पंजाब के अंदर कि साहिवाल में रहते हैं, चलो साहिवाल तो फिर बहुत बड़ा है, अब्दुल हकीम जैसे छोटी जगह पे रह रहे हैं, तो उनको मतलब कि आप कोई सहूलत ही ना दो, हाँ वही कोई ना, फैसिलिटी ही ना दो। वही ना। इस पे अब इतना इशू खड़ा कर दिया कि नहीं ये बंदे का, अच्छा लोगों का इशू ये था कि बनने नहीं देना, अब वजह वो बाद में ढूंढ रहे हैं। हाँ नहीं ये देखें, पहले वो वजह दे दी, इंडिया में जुल्म हो रहा है, अच्छा वो इतना नहीं काम कर रहा तो 3000 तो यार बहुत कम है, ये क्या बात हुई। 3000 की आपका जो लॉ है, मैं आपको बता रहा था कि 73 का जो आइन है 1973 का, उसमें आपका आर्टिकल जो मैंने एग्जैक्ट लिखा था, मैं गलत ना बोलूं, आर्टिकल 20 वो ये कहता है एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू परफॉर्म प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। प्रोपोगेट मतलब तबलीग, यस एग्जैक्टली। मतलब हम उनका, वो तो बहुत दूर चली गई बात। प्रोपोगेट तबलीग तो करना बहुत दूर बहुत चली दूर गई, हम उनको मंदिर नहीं बनाने दे रहे तो हम उनको तबलीग क्या करने देंगे। आपके घर को हिंदू खड़का के अपना हिंदू दरवाजा खड़काए, जी हमारा मजहब ऐसे है तो ऐसे, इधर आप और क्या ये रिएक्शन होगा आपको समझ 1973 सकते का हैं। आइन है इसका ये जो, हमारा आइन है, मतलब हाँ, हम कोई और इसका जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बात बी नहीं कर था, रहे। सब आर्टिकल बी, वो कहता है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट thereof shall have the right to establish, maintain and manage his religious institution। मतलब यानी कि बिल्कुल वो अपने गिरजाघर का, अपने गिरजा बंदर मंदिर का, अपने गुरुद्वारे की मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ संभाल सकते हैं, कर सकते, बना भी बना भी सकते सकते हैं, हैं, लेकिन ये देखो लेकिन यहाँ पे नहीं दिया जा यहाँ रहा। पे वो नहीं दिया गया। अच्छा अब एंड पे एक जो एंड पे थोड़ा बहुत लॉजिकल बनती थी, जो डिस्कशन या डिबेट बनती थी, वो थी कि यार ये गवर्नमेंट क्यों बनवा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक कोई मस्जिद नहीं बनाई। नहीं बनाई। और इस ये ठीक है, आप लोग हाँ ये मोहल्ले डिबेट, ये तो सही बात थी कि लोग कहते हैं रियासत का नहीं फैसल था, मस्जिद, फैसल किंग फैसल ऑफ सऊदीया उसने हाँ। स्पॉन्सर की थी, वो हमने नहीं बनाई थी। तो आप ये बहस कर सकते हो कि यार इसमें गवर्नमेंट ग्रांट क्यों दे रही है उनको, ये बहस थी और यही चल रही है, एंड पे यही चल रही चलनी है, चाहिए थी बहस। यही चलनी चाहिए थी। अगर आप थोड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, आपके जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है उनमें भी ये चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी में भी यही चल रही थी, और जो आपके अच्छे उलमा है उन्होंने भी फतवा अगेंस्ट, अगर इसके अगेंस्ट दिया था, इसी बना पे दिया था कि यार ये स्टेट का पैसा नहीं लगना चाहिए, आप हिंदू हैं, वो खुद अपनी डोनेशन इकट्ठी करे बनाए। बिल्कुल। तो वो डिस्कशन होनी चाहिए थी, वो हो रही है। लेकिन उसके अलावा जो भी हो रही है ना, वो आपका लैक ऑफ शऊर ही है, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, इसमें देखें ना, आपने सोसाइटी का एक नया चेहरा देखा है कि वो बिल्कुल माइनॉरिटीज के को बर्दाश्त ही नहीं करते। बिल्कुल, ये ठीक है, अब इसमें जो ज्यादा परेशान कुन बात है ना कि लोगों को पता ही नहीं है क्यों मना कर रहे हैं, हाँ बस इसलिए क्योंकि उसने ये कहा था, उसने सुनी ये सुनाई कहा बात था, में हाँ। उसने ये कहा था, उसने ये कहा था तो हम ये नहीं तो हम करेंगे। ये नहीं करेंगे। अब लोग क्या दे रहे हैं जी कि आगे से जो उसके है ना, यानी कि पॉइंट जो दे रहे हैं आर्गुमेंट का, हाँ, वो ये दे रहे हैं कि वो कश्मीर में ज्यादती कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया में बाबरी मस्जिद गिराई, हिंदू वो यहाँ आबादी कम है। अब यार ये कोई बात है करने वाली? हाँ। वो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यहीं बिल्कुल। पढ़े, यहीं पैदा हुए, टैक्स भी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भी वो दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम भी वो अपने दे टैक्स रहे से उनका क्यों बनने दे, तो बात ये है कि टैक्स हिंदू भी देता है भाई, वो भी जब कार्ड डलवाता है ना 100 का, उसके भी कटते हैं, उसके भी पैसे कटते हैं, 15-20 के करीब कटते हैं, जो भी जितने भी कटते हैं उनके भी कटते हैं भाई। सेल्स टैक्स 17% वो सब भी कुछ वो देता देता है, खाना खाएगा होटल में, हाँ, शॉपिंग करेगा, वो भी सेल्स टैक्स टैक्स, वो देता सब कुछ है। देगा। तो उसका भी टैक्स स्टेट के पास जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन स्टेट बना सकती है कि नहीं, वो एक वो अलग एक अलग डिबेट, बहस है, वो एक अलग कि बहस स्टेट है, बनाए या वो ना होनी बनाए। चाहिए थी, वो वही हो भी रही है। इसमें वैसे एक पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगा अच्छा लगा ना, स्टेट ने कोई ब्लंडर नहीं मारा। आपके कोर्ट्स हैं, आपके नजरियाती काउंसिल जो है, प्राइम मिनिस्टर खुद है, इसमें कोई ब्लंडर ऐसा ना बिल्कुल एक जिस तरह मतलब हमारी स्टेट ने बहुत ब्लंडर मारे हैं पास में, जिस तरह का वो करेंगे हाँ वो नहीं मतलब, है। लेकिन स्टेट ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ब्लंडर नहीं मारा। लोगों की सोच तो अब उनका तो अल्लाह ही मालिक है। बिल्कुल। बाकी ये जो एक रिसेंटली करक केपीके में वो हाँ, गिराया उन्होंने अब मंदिर, देखिए ना, अगर हम ये लोग खुद को रिलीजियस कहते हैं, ठीक है, अब हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है इस्लाम के ऊपर, हम तो कहते हैं हमारे पास नॉलेज नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हम ये भी समझते हैं यार कि हमारा लॉ क्या कह रहा है और हमारा इस्लाम क्या कहता है। ठीक है ना, हर बंदे को आज़ादी दी गई है इस रिलीजन के अंदर भी कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम गलत हैं तो आप हमें बताएं यार आप यहाँ गलत है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग तो मुसलमान हैं और हमने ये देखा है कि जी नॉन मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं वो इस्लामिक स्टेट में भी दिए जाते हैं
और नबी पाक के अकॉर्डिंग टू ज़माने में स्टेट भी दिए जाते हैं। बिल्कुल हाँ, और वो दिए गए, बिल्कुल दिए गए दिए गए। रियासत रास्ते मदीना में मदीना में दिए गए। दिए गए, लेकिन हम लोग पता नहीं हमारी ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहाँ से आया है, वैसे हमें तो पता है कहाँ से आया है, वो किसी और वीडियो में यहाँ पे तो बताएंगे। चलो उन्होंने इस्लामाबाद बनाने नहीं ना दिया, वहाँ बना बनाया गिरा दिया। वहाँ बना बनाया गिरा दिया। अच्छा, उसमें अगेन स्टेट ने अच्छा रोल प्ले किया, और अरेस्ट हो गए हैं काफी लोग। स्टेट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फिल फॉर बनना चाहिए, सीएम केपीके ने भी कह दिया। लेकिन हम देखें ना, स्टेट कब तक ये करती रहेगी, लोगों को भी अब कुछ होना चाहिए। अब वहाँ 200-250 बंदा पकड़ के एक मंदिर गिरा रहा है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये कोई मजहब नहीं नहीं, सिखा। अब इसी चीज को अब रिवर्स कर लें और हाँ। अब देख लें इंडिया में वो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, बिल्कुल। तो तो उससे वो आपने भी हमारे वही किया। सेंटिमेंट्स जो थे बीइंग अ मुस्लिम, वो बड़े हमें तकलीफ Disturb हुई हुए, कि बिल्कुल। क्यों हुआ यार, ऐसे क्यों हो रहा है? बिल्कुल अब एक चीज हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हम वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। ठीक है ना, इसकी जस्टिफिकेशन ही नहीं है। ये हिपोक्रेसी है, एक सिंपल मुनाफिकत है ये, और कुछ भी नहीं है ये। दूसरी बात वही वापस चले जाए उन्हीं की बात के ऊपर कि आबादी कम है, तो जब मुसलमान जाते हैं यूरोप के अंदर, हाँ। वहाँ हम कहते हैं मस्जिद नहीं है, वहाँ मस्जिद नहीं है, तो वहाँ पे मस्जिद कैसे बनाए वो लोग, वहाँ पे भी तो मस्जिदें तो बनी वो हुई भी हैं। कह रहे हैं यार आप तो हो ही थोड़े से, आपकी से। क्या करनी है, छोड़ो। बिल्कुल। अब वो फ्रांस में चल रहा है ना, वो हर मस्जिद में जाके अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को, यार ये मस्जिद ठीक नहीं है, यहाँ पे आइडियाज जो है एंटी नहीं, वो स्टेट, तो खैर डिबेट हो रहा है ना। वो उधर है। मतलब हमें नहीं पसंद आ रही अगर कोई स्टेट मस्जिद में कुछ ऐसे कर रही है, कोई यूरोप में या यूएसए में, हमें नहीं पसंद आ रही, तो उसको आप अपने एंगल से भी देखें। कि जब आपके पास पावर आई तो आपने हाँ, क्या तो किया? आपने क्या किया, ये होता है। बजाय इसके कि हम लोग बीइंग अ मुस्लिम रोल मॉडल बने, रोल मॉडल लोगों को बने। दिखाएंगे यार असल इस्लाम तो ये है, ये है, उसमें बर्दाश्त है, बिल्कुल दूसरों को आज़ादी हक है, आज़ादी राय है, राय है, ठीक है ना, कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं अपनी लिमिट्स के अंदर रह के, ठीक बिल्कुल। है ना, किसी को बिगाड़े ना। तो ये चीज़ करें, जब हम क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो अपने चर्चेज यहाँ बने हुए हैं, लाहौर के अंदर बने हैं, ठीक है ना, तो हिंदूज का टेम्पल से क्या इशू है? वो अलग से हिंदू में वो इंडिया एंगल आ जाता है ना, यही तो बात मसला है, ये है ये सारा। इशू है सारा, ये लोगों को कंफ्यूजन एंटी ये है कि इंडिया आप हिंदू हो इंडिया। जाए, ठीक है, एंटी इंडिया होना चले, वो अलग टॉपिक है, बट एंटी हिंदू इज नॉट इक्वल टू एंटी इंडिया। यार हमारा आपके वो जो थे फैजुल हसन चौहान, बिल्कुल उन्होंने इंडिया को शाहजुल हसन, बोलना था, शाहजुल हसन। फैजुल हसन चौहान, उन्होंने इंडिया को बोलना था, लेकिन उन्होंने बोल क्या दिया, एंटी इंडिया स्टेटमेंट देनी थी, उन्होंने एंटी हिंदू दे दी, हाँ, और उनको लग रहा है मैंने बड़ा तीर मारा है। हाँ। फिर और उनको फिर हटा दिया गया, अच्छा बिल्कुल। किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों बाद वापस वो भी किसी और इसीलिए को- हुआ था कि उन्होंने आपके मुल्क के अंदर एक सेक्ट को डिस्टर्ब किया, तो उनको बिल्कुल, उनके सेंटीमेंट्स को छेड़ा था, एंटी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। 1.67% हिंदू हैं, तो आप उनको उन्होंने एंटी भाई ये उनके 22 करोड़ की आबादी में जो 5% है ना, ये 1 करोड़ के करीब एक, बनता था। अब आप एंटी माइनॉरिटी स्टेटमेंट दे के 1 करोड़ लोगों को यार आप उनके सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हो, अच्छी बात। और वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी स्टेट कंट्री कम्स फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। आपने पाकिस्तानियों को तंग नहीं करना, और रिलीजन जो है वो आप एज अ टूल यूज नहीं कर सकते फॉर एंटी नहीं, इंडिया वो सेंटिमेंट। हमारा शुरू के और हमारे बिल्कुल। शुरू में जो कैबिनेट मिनिस्टर एट हाई पोस्ट वो काफी नॉन मुस्लिम होते थे, आपकी जो आजकल आपको पहली नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट बनी थी उसमें नॉन मुस्लिम का काफी रोल था, वही ना, चाहे वो क्रिश्चियन था या हाँ। वो हिंदू था या कोई और था। हिंदू जोगिंदर नाथ जोगिंदरनाथ मंडल मंडल फर्स्ट लॉ एंड First law लेबर minister। मिनिस्टर, ठीक है, आपके फॉरेन मिनिस्टर भी नॉन मुस्लिम थे, तो AR कॉर्नेलियस, जस्टिस AR कॉर्नेलियस आपका फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वो चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ठीक आपका। है। खैर और चीफ जस्टिस इन्होंने- तो हमारा भी 2007-8 में भी एक हिंदू था, राणा द पॉइंट इज कि ये भगवान सारे दास। वो लोग हैं जिन्होंने आपके मुल्क को ये बनाने में फाउंडिंग अहम फादर रोल थे, किया था काफी ये ज्यादा। फाउंडिंग फादर ठीक थे। है ना, इनकी जो एक मेहनत है वो पाकिस्तान बनाने के अंदर इसको निगेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आपके फाउंडिंग हाँ। फादर्स में नॉन मुस्लिम आते हैं, बहुत ज्यादा हम नहीं, हमें आजकल वैसे लिटरेचर में मिलता है जो आपको बुक्स पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है ये, और इसमें कोई वो ऐसा करते हैं। लिहाज से देखा जाए ना, तो स्टेट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिखा हुआ है और जिस तरह स्टेट ने एक्ट किया है किस चीज के अंदर कि माइनॉरिटीज को ऊपर लाने में, हम्म। वो अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, स्टेट तो अपनी अब तरफ से पूरी वो कोशिश स्टेट, करती है। अब लोग थोड़ा हंसेंगे कि यार ये क्या बात है, माइनॉरिटीज को तो राइट्स नहीं मिले, ये वो। बात ये है कि राइट्स जो लिखे हुए हैं ना, वो उस लेवल पे स्टेट ने अच्छा काम किया है। हाँ। अब वो इम्प्लीमेंटेशन तो किसी भी लॉ की ऐसा नहीं है, तो वो माइनॉरिटीज को भी जो अफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली, तो उसकी भी नहीं है। अब जैसे MNAs आपके असेंबली में हमने कोटा रखा हुआ माइनॉरिटीज का, सेनेट में भी है,
जॉब जब आती है गवर्नमेंट देखो जॉब, इसमें भी ना भी है। ये भी काफी डिबेटेबल चीज है। अब कोटा आपने रख दिया, अच्छा। ठीक है ना, कि यार ये कोटे का मकसद ये होता है कि उनको मेरिट पे मिले ना मिले, यहाँ मिल जाए रिप्रेजेंटेशन। वो तो फिर पूरा कोटा है ना? सिस्टम आपका हाँ। फ्लॉड है ना, वो तो प्रोविंसेस का भी सीन है exactly। सारा। लेकिन हाँ। एक स्टेट ने अपनी तरफ से कहा हुआ है कि यार हमने माइनॉरिटीज के ऊपर लाना है, हमने पोस्ट पे भी लाना है, हमने लॉ मेकिंग में भी इनको लाना है। बिल्कुल। तो स्टेट ने अपनी तरफ से एक रोल प्ले किया हुआ है। लेकिन कोटा सिस्टम खैर वो एक फर्दर डिबेट है, वो तो खैर प्रोविंसेस में भी है और सिंध में तो इंटरनली भी है, रूरल अर्बन, वो हाँ, तो वही फिर ना। चलता लेकिन रहेगा। देखो स्टेट जितना मर्जी करे, जो मर्जी करे, जब तक अवाम हम लोग उनका साथ नहीं देंगे बिल्कुल किसी भी उनकी पॉलिसी के अंदर या किसी भी जगह पे, बिल्कुल। तब तक हमारी स्टेट कामयाब नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल। ठीक है अब ना? वो हाँ। मंदिर की एग्जांपल अगर हम ले, इतने लोग एंटी हो जाएंगे जब उसके, तो वो एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी। वो कहेगा यार मैं नहीं बनाता, मैं 1% हिंदूज को इम्प्रेस करने के लिए मैं लेट्स से 20% मुसलमानों को क्यों खराब करूं। वो फिर वो पॉलिटिकल डिबेट हो जाती पॉलिटिकल है। स्कोरिंग शुरू हो जाएगी वहाँ पॉलिटिकल, पे। ये इंडिया में आप देखते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। Religion होती तो हम नहीं चाहते भाई हम उस है। रास्ते पे लेकिन जाएं। आपने यहाँ पे कोई एक्शन किया, उसका रिएक्शन वहाँ पे आया, हम्म, ठीक है ना। वहाँ पे भी हमारे जैसे लोग ही है ना, मुंशी अलग हुए हैं ना। बिल्कुल वो बिल्कुल। भी ये कहते हैं कि यार वहाँ पे हमारे हिंदुओं को मिलता कुछ नहीं, तो यहाँ मुसलमानों को क्यों दें। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे जो आज़ादी दी हुई है वो वहाँ पे नहीं मिलती। बिल्कुल, वहाँ नहीं पे मिलती। उनके ठीक अच्छा है। मसला, हम उन पे कीचड़ उछाल रहे हैं कि वो- तुम माइनॉरिटीज को नहीं सही ट्रीट करते, वो हमें कह रहे हैं। असल में दोनों ही नहीं कर रहे। दोनों ही नहीं करते, और ठीक दोनों है। साबित भी करते हैं इस चीज हाँ। को अपने एक्शन। हमने किसी तरह अपने आप को कन्विंस कर लिया कि यार ठीक है हमारे यहाँ मसले हैं, लेकिन इंडिया में ज्यादा मसले हैं। इंडिया में सेम तो विद इंडिया। इंडिया में तो ज्यादा है। हाँ देखा ना ये वही बात की। इंडिया में तो ज्यादा इंडियन है। बैठा होगा वो कहेगा यार हाँ ठीक है हमारे यहाँ मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा मसले देखो हैं। हमारे इतने मसले नहीं है, मसले हैं लेकिन ये इतने नहीं वही है। यही वही मैंने बात कर दी है। मैं अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं सुन सकता। ठीक नहीं है ना? मैं भी यार खिलाफ, मुल्क के खिलाफ इज डिफरेंट थिंग, और लोगों की वो मेंटालिटी इज अ डिफरेंट थिंग। अब यार मसला ये है कि हम इंडिया से क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? क्योंकि आपकी ये माइनॉरिटी, आपने उनको लेके देखो चलना है इंडिया से कंपैरिजन तो होगा यार, क्योंकि होना वो नहीं चाहिए। हमारा आर्च एनिमी है, हम आर्च उसको एनिमी देखेंगे है, क्या ये कर रहा है, है, क्या नेबर नहीं कर है, रहा यही है। मसला है। वो जब वो फिर हिंदू वाली, वो जो मंदिर वाली बात करते हैं ना कि हमारी वहाँ मस्जिद शहीद हाँ। की, तो या ये भी तू उसी पाथ पे जा रहा है। यही तो बात है ना। तो नहीं, गलत है देखो, ना ये? मेरे ऊपर तो ये भाई ये मुल्क है और भाई पाकिस्तान। मेरा वरना मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो हम ये देख लोगों ले को यार, अगर इसमें। गलत एक चीज नजर आ रही है तो हमें अपना ज़हन यूज करके उस चीज के बारे में कुछ करना चाहिए ना, कोई स्टेप हाँ। लेना चाहिए उस चीज के अंदर। अब आपको पता है कि यार इंडियन जो है वो गलत कर रहे हैं, तो हाँ, आप कर लोग सकते उसके ऑपोजिट करो। आप उनको हाँ ना। आप उनको कहो हाँ यार ये गलत है, और आप उनको अपना जो आप वो आगे मस्जिदें गिरा रहे हैं, आपको यार ये जगह लो, अपनी बनाओ, मंदिर बनाओ। आइडियली ये करना चाहिए, चाहिए, हमें। लेकिन हम नहीं अगर कर अपने आप को दिखाना ना यार ये देखो वो इतने बुरे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, तो हमें अच्छा, हम कहना चाह रहे हैं कि भाई चूंकि वो बुरे हैं तो हम भी बुरे बनेंगे। हाँ। दिस इज रॉन्ग। और लोगों के पास ये नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर कह रहे हैं। उनको नहीं पता उनको ये यार, लगता है वो कि फिर अगेन वही बात, वो समझते हैं जो हिंदू है वो इंडियन है। बस ये जैसे कि मैंने शुरू में कहा था चाइनीज के ऊपर। भाई साहब कहते हैं कि, और हम रिलीजन बता रहे हैं ना कि अच्छा हिंदू होता है, हिंदू क्रिश्चियन इस तरह माइनॉरिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो एथियस्ट कहना चाह रहे थे भाईजान, कहते चाइनीज। जैसे वो यार मेरा वो- दोस्त कह रहा था कि वो इंडियन है, भाई हिंदू बात कहने- ये है कि मैं कुछ और चीज चल रही थी। मसला ये है ना, हमारे जहन में बहुत चीजें चलती है, हाँ। लेकिन अब एथियस्ट रिलीजन मतलब रिलीजन तो नहीं है, रिलीजन नहीं है, मतलब वो basically किसी भी कहते हैं कि मजहब को हम नहीं खुदा को नहीं मानते। मानते, तो खुदा है ही नहीं। तो एथियस्ट खैर हाँ। पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत एथीज्म ही, बताते चले लोगों को, एथीज्म बेसिकली होता है कि देयर इज नो गॉड। देयर इज नो ठीक है गॉड, ना, हम खुदा को किसी नहीं मजहब में नहीं मानते। मानते, बस ठीक है। हम पैदा हुए, हम आए, अपना हाँ। काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जो भी करेंगे, हाँ। बना बनू के हम मर गए तो हम खत्म। बस हमने किसी मस्जिद मंदिर में नहीं जाना। आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है। हाँ अच्छा, लोग एथियस्ट होने को सेकुलर से मिक्स कर मिक्स देते कर हैं। देते हैं, सेकुलर होता है जैसा हम कहते हैं इंडिया सेकुलर मुल्क है आपका, जो कि नहीं है। जो कि ऑन पेपर्स है सेकुलर, हाँ, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगेन हम ऑन पेपर हम भी इस्लामिक हैं, यस, और अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत अन इस्लामिक चीजें मिलती Yes. हैं, और अन इस्लामिक चीज है मंदिर गिराना, बिल्कुल। ये अन नहीं, इस्लामिक इसके है। अलावा भी बहुत सारी चीजें और भी हैं, बहुत लेकिन सारी हैं। ये एक कह लो ये कि लोग बहुत कंसिडर नहीं चीजों में करते, से अन इस्लामिक कंसिडर ही नहीं करते। इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं यूट्यूब, कहता पाकिस्तान हमने बनाया इसलिए मंदिर तोड़न वास्ते। मतलब यार बात करो यार, वो क्या ये कर रहे हैं। नहीं, देखिए कायद का जो विजन था ना वो ये था कि एक सेक्युलर स्टेट बनाई जाए, जो कि कायद नहीं का बनाई जा बिल्कुल सकी। 11 अगस्त 1947 की स्पीच है कि उन्होंने पूरी वो स्पीच है, आप वो सुन ले जाके, वो मजहब का
रियासत के मामलात में में अमल कोई दखल अमल नहीं दखल होगा, नहीं ये कायदे आज़म ने कहा था। उनके ठीक जो है, वर्ड्स थे वो ये थे, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के गिरजाघरों लिए, में जाने के लिए आज़ाद हैं, और रियासत पाकिस्तान का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, आपकी कौम क्या है, ज़ात क्या है, इसका बिल्कुल। रियासत से कोई ताल्लुक। तो ये कायदे आज़म का विजन है। अनफॉर्चुनेटली अगर आजकल कोई बात करे कि यार नहीं, मज़हब का रियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो लोग उसको पढ़ जाएंगे। क्योंकि वो दुनिया में एक नई चल रही है वेव शेप, खैर वो तो अलग डिबेट है, हाँ, फिर करेंगे। लेकिन खैर कायदे आज़म कि का विजन को हाँ, गलत कह रहे हैं लोग। अब क्या क्या हमें कहा जा चाहिए सकता है। कि हम लोग दूसरों को अपने एक्शन से ये बताएं कि यार हम लोग एक अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है, हम अपने रिलीजन के बारे में स्टडी करें, हमें नहीं पता तो पूछ लें किसी से, बिल्कुल। खुद पढ़े, सबसे अच्छी चीज़ है खुद पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते तो लोगों से, किसी एक अच्छे आलिम दीन से या किसी एक अच्छे मौलवी से हम पता करें, इन्फॉर्मेशन लें जो न्यूट्रल बेस दे सके। बिल्कुल। वो खुद एक अगर आदमी गलत होगा तो आपको वो क्या बताएगा। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन इतनी ज़्यादा हमने की हुई है। अनफॉर्चुनेटली यही है कि वो हाँ। जो अभी केपीके में उन्होंने वो भी गिराया है, एक वो एक मौलवी ने मौलवी उनको ने उनको वर्गलाया ना सारा सबको। कुछ अब वो था भी एक अब पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टी का, वो फिर अलग बात चली अब जाएगी। मसला ये है ना कि ये रिलीजन के अंदर हो गई, इसके अलावा हाँ। इस्लाम के अंदर मुसलमानों में डिफरेंशिएशन मुसलमानों में अलग है। डिफरेंस, खैर वो वो एक सेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल सेक्टेरियन वो different अलग हो sectarian जाएगा। बहरहाल इस गवर्नमेंट पे अगर हम आए, इमरान खान पे, इन्होंने एक स्टेप्स उठाए हैं। आपका करतारपुर कॉरिडोर है, बिल्कुल बोला। वो बेसिकली माइनॉरिटीज पाकिस्तान की, तो उससे सिख कम्युनिटी इतनी नहीं है नंबर्स में कि वो उससे बेनिफिट हो, तो वो इंडियन कम्युनिटी जो है सिख की, वो ज़्यादा बेनिफिट हो रही है। अच्छी बात है। इसको भी काफी नेगेटिव व्यूज आई से देखा गया था शुरू में, लेकिन यार वो हर गुड थिंग। अच्छी बात है, उन्होंने कर लिया। उससे देखिए करतारपुर कॉरिडोर से सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का अच्छा खासा गया था, और इन्होंने मंदिर भी काफी रेनोवेट मसला करवाए। ये है कि लोगों को सॉफ्ट इमेज का मतलब नहीं पता। ये भी है, क्या कर सॉफ्ट सकते इमेज हमने तो कह दिया, हैं। हाँ, लोगों को नहीं पता। सॉफ्ट इमेज एक बड़ी चीज है जो कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्ड। सॉफ्ट इमेज से समझ लें, जैसे आपके ज़हन में अगर हम ज्यूज का नाम लेते हैं, हाँ। आपके ज़हन में अगर यहूदी लाबी, हाँ, इसी तरह भाई अगर चले जाएं, आप किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ हम नाम लेंगे पाकिस्तानी का, तो वो या दहशतगर्दी। मुसलमान का वो कहेंगे यार ये सारे मुसलमान का मिलिटेंट्स तो वो हैं, लाजमी ये यही दाढ़ी आएगा कि लेके मिलिटेंट्स है, तो ठीक है। दाढ़ी रख के तो और बंदूकें लेके पाकिस्तान खड़े का हैं। नाम लेंगे तो वो आएगा यहाँ पे जंग चल रही है, यहाँ पे सारे अनपढ़ गवार हैं, हाँ। इन लोगों को बोलना लिखना वो तमीज नहीं मंदिर है, तोड़ते रहते हैं, और ये वायलेंट है। वायलेंट, वही violent लोग हैं। माइनॉरिटी के खिलाफ। ये हार्ड इमेज एक लोगों से इमेज बना हुआ है। हाँ, इसे तो कहते हैं ना, एक जहन में तस्वीर बन गई यार, के जैसे बिल्कुल। मैं आपको कहूँ कि तैमूर ऐसा है, अब आपने तो मेरी बात सुनी, आप तैमूर से नहीं मिले हुए, बिल्कुल। लेकिन जो मैंने कहा वो आपने समझ लिया कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है। इसी तरह तैमूर को आप समझे कि तैमूर जो है वो गलत बंदा है, मैंने कहा कि तैमूर गलत है तो तैमूर गलत है थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसे मिलेंगे, आपको पता चलेगा यार अच्छा तैमूर तो सही है, उसामा गलत बात कर रहा था। हाँ, तो यही इमेज पाकिस्तानियों का बाहर है खुद भी हम अनफॉर्चुनेटली। बनाते हैं, बिल्कुल। अरब वगैरह जाके। अब मेरी बात ये है कि जब वहाँ न्यूज जाएगी कि यार मंदिर तोड़ दिया 200 मुसलमानों ने मिलके एक मौलाना साहब के कहने पे, तो क्या इमेज आएगी। फिर हम कहते हैं यार हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। चलो यार, मैं मानता हूँ कि एक गंदी खबर को 6 दफा चलाया जाता है बाहर पाकिस्तान की, चलो, लेकिन एक बुरी खबर आप खुद देते हो ना, तो वो ना दो। लेकिन मसला ये है कि वो बुरी खबर जो 6 दफा चलाई जाती है वो सिर्फ हमारी बुरी नहीं है, और खबरों को 6 दफा ही चलाते हैं, लेकिन हाईलाइट हम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यार बहरहाल हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है इसके Excuse लिए। नहीं है ना, अब बीबीसी पे चल रहा है, CNN पे चल रहा है कि जी मंदिर तोड़ दिया। अब क्या आपकी उसके रहेगी? लगाना ना व्यू ताकि लोगों को बिल्कुल, पता मैं चले। वो हाँ, इमेजेस लगा देना। अब आपके इंटरनेशनल, फिर हम कहते हैं यार हमारा ये वो जी हमारे अगेंस्ट साजिश। भाई साजिश नहीं हो रही, आप खुद कर रहे हो। हाँ, साजिश कोई नहीं आप है, ये कह दो यार आप हमारी खुद पॉजिटिव न्यूज वो नहीं दिखाते, नेगेटिव दिखाते हैं, तो आप भाई नेगेटिव काम ही ना करो। ना करो ना। ना करो ना। अब अच्छा, लोग अब ये कहेंगे कि उन्होंने खबर क्यों दी, हाँ। खबर ना देते। वो मुल्क और रियासत को अच्छा, गलत कोई कहेंगे। वीडियो बना रहा हो ना, अगर कोई इस तरह काम कर रहा है तो कहेंगे वीडियो बंद कर। भाई अगर तू इतना अच्छा काम कर रहा है तो तू वीडियो ना बनवा, बंद करा ना। वीडियो बनवा। क्यों तू करा तो रहा क्या ब्रो, अपना हाँ। कैमरा ला, ड्रोन से भी बना मेरी, लेकिन नहीं, वीडियो बंद कर। वो जी उसको ऐसी- पता है, ऐसी- दिल में चोर है दिल में सबके। चोर है, उनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये कहेगा हाँ। कि यार ये ना करो। अच्छा, अब वो खैर वो एक और डिबेट है, लेकिन लोग गलत काम करते हैं, और जब वो चीज़ न्यूज़ पे आती है मीडिया पे, फिर कहते हैं ये क्यों बता रहा है, हाँ, ये रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है, ये रिपोर्टर बिका हुआ है, ये क्यों कर रहा है। तो अब ये अनफॉर्चुनेट, वैसे हमारे मीडिया में भी मैंने देखा था कि इसको बड़ा कंडेम, यार कंडेम करना ठीक है, हमारी काफ़ी सोसाइटी ने भी किया, इंटेलेक्चुअल ने किया, स्टेट ने भी किया, पुलिस ने भी एक्शन लिया, लेकिन आप कब तक कंडेम करते रहोगे यार? रोज मंदिर टूटेगा, रोज यार कंडेम नहीं, किया, गलत ऐसे नहीं बात होता। है। अब मसला ये है कि 200-250 बंदों पे एक्शन पुलिस लेने से डरती है। क्या करे, नहीं ले सकती ना। वो कहते हैं यार वो भाई यार खून खराबा हो जाएगा, तो जाहिर है वो अनरेस्ट पैदा हो जाएगा, सिविल अब अनरेस्ट होगा। वो तोड़ने देंगे, हाँ भाई तोड़ लो, फिर वो छुपा के अरेस्ट कर लिए, फिर बना भी देंगे,
लेकिन ये तो डैमेज कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट एड डैमेज ही ना कर दो। माइनॉरिटीज अपने आप को सेफ फील नहीं करती, हाँ ठीक है ना। बात ये है कि असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं हमारी माइनॉरिटीज यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। वहाँ जाके वो कहते हैं देखिए हम माइनॉरिटी से हैं, पाकिस्तान में हमारे खिलाफ बड़ा जुल्म होता है, हम पे जुल्म होता है, तो हमें प्लीज असाइलम दे। वो जो यूरोपियन कंट्रीज है वो कहते हैं हाँ यार ये सही कह रहा है, वहाँ पे तो बड़ा जुल्म होता है, फिर वहाँ चले जाता है। अब वहाँ जाके असाइलम लेगा तो लोग कोई उससे पूछेगा हाँ यार आप क्यों है यहाँ, यार हमारा मंदिर तोड़ दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो बाहर फिर यही इमेज आना है ना। फिर हम उनको कहते हैं यार तू बाहर जाकर ना पाकिस्तान के खिलाफ तू बोल रहा है, तो अबे वो क्या करेगा? वो क्या करे भाई, इंसान है वो तो, अब जो हुआ ये वो सेम बोलना है। सीन हुआ मेरे एक दोस्त के साथ भी। अच्छा। वो भी एक माइनॉरिटी से बिलोंग करता था, ठीक है ना। अब वो चला गया उसके खिलाफ ना, जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का भी पता ही है आपको किस तरह से मिलती है यहाँ पे, वो यूके चला गया। अब यहाँ पे भी जब यूनिवर्सिटी में था लोगों को पता था ये एक माइनॉरिटी से बिलोंग करता है जिसको लोग पसंद नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन वो था बहुत शार्प माइंडेड, बहुत ब्राइट, बहुत एक काबिल, इंटेलिजेंट, यानी कि सारी क्लास के अंदर लोग रट्टे लगाते थे और वो कंसेप्चुअल स्टडी करता था। जो टॉपर था ना वो उससे पढ़ने आता था, क्या बात, समझ, जो क्लास का टॉपर उससे पढ़ने आता था। इंजीनियरिंग की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, वो यूके चला गया मास्टर्स करने, ठीक है। उसने मुझे भी कहा तू भी आ जा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी उस वक्त, ठीक है। तो मैंने खैर उससे नहीं बातचीत ख़त्म कर दी हुई थी। अब हुआ क्या है कि उसने एक शार्प ब्राइट माइंड आपका वो चला गया यूके चला गया, उसने वहाँ जाके मास्टर्स किया और फिर उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाता। मुझे मैसेज आया मेरे क्लास के सीआर का व्हाट्सएप पे, तुझे पता है उसने क्या किया? मैं क्या किया, साथ उसको गालियां भी निकाली, ठीक है ना। मैं क्या किया, कहता वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल जगह पे जलील करा रहा है। मैं क्या जलील किया, क्या कर दिया उसने ऐसा? कहता उसने असाइलम अप्लाई किया। अच्छा। मैंने कहा यार तो तुम लोगों ने इसका यहाँ पे कर चुके थे, जो हेट्रेड जो तुम लोगों ने उसको एक सोसाइटी के अंदर अकेला छोड़ दिया था, जो तुम लोगों ने तनहा कर दिया, उसको जो खिलाफ वीडियोस बनाई, बड़ा कुछ कर इश्यूज हुए थे, वो 2013 की बात है। तो वो उस सारी इमेज को लेके बाहर चला गया। वो वापस आके क्या करे, वही ना, वो बाहर, अब वो वहाँ जाके एक स्कॉलरशिप लेके उसने पढ़ा, अब आगे एमएसपी पूरा हो गया, अब वहाँ पे वो जॉब कर रहा है, गुड फॉर ले लिया, गुड फॉर, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। अरे भाई तूने यार आपने दिया यहाँ पे जलील किया, फिर वो चला गया, तो आप अब कह रहे हो कि वो चला क्यों गया? अब हुआ क्या, ब्रेन ड्रेन हुआ, ब्रेन ड्रेन भी हुआ, अब वो ब्रिलियंट माइंड था, वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी खिदमत करता, कुछ भी करता, अच्छा काम करता, वो मेहनती लोग थे, पता था मुझे, मेहनती था, तो वो कह सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली हमने एक ब्राइट माइंडेड पाकिस्तानी गवा दिया। और ये अनएंडिंग लिस्ट है इसकी, पूरी क्लास में भाईजान, पूरी क्लास में सारे रट्टेबाज थे, ठीक है ना। वही था जो कि कांसेप्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये अनएंडिंग लिस्ट है, ये तेरे साथ है। मैं कहीं किसी की सुन रहा था कि वो माइनॉरिटी से था, तो उनको पता चला अच्छा ये माइनॉरिटी से, उसके कोलीग बॉस के पास चले गए, सर हमने ऐसा काम नहीं करना। अब बॉस ने बुला लिया उस बंदे को, उसने कहा यार वो बात ये है कि मैं ये नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन अब मैं तुम्हें रखने के लिए मैं अपने 15 एम्प्लॉयज नहीं निकाल सकता, या वो रिजाइन कर देंगे, सही तरीका नहीं कर सकते। अब बॉस ने अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखा, अब वो बंदा बाहर चला गया। अब वो बाहर जा गया, वो कुछ करे, असाइलम लगा सीख करेगा, तो आप कहोगे कि यार वो तो गलत हो गया, ये तो अब यहाँ पे लोग कहेंगे असाइलम सीख ना करे, अपना काम करे। यार ऐसे ये हिपोक्रेसी जो है ना ज्यादा देर नहीं चल सकती, लेकिन इसका एट द एंड आपको शऊर ही देना है। शऊर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कम है। माइनॉरिटी से अगर आप बात करें तो वो अभी भी 1947 से लेके अभी तक मेरा ख्याल खुद को सेफ फील नहीं करती, और वंस इन अ व्हाइल हर एक के साथ कुछ ना कुछ हुआ। और मजे की बात ये है आप किसी भी माइनॉरिटी को किसी अच्छी सीट पे नहीं देखेंगे, बहुत कम। हाँ चले ऑफिशियली हम मानते हैं कि हम पीएम नहीं बनने देंगे, आपको प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे, ठीक है, वो तो खैर गेम अलग है ना, ठीक है। वो हमारा कोई ऐसा कैंडिडेट आया भी नहीं माइनॉरिटी से कि वो बस था, तो वो तो चलो आप चीफ मिनिस्टर तक भी नहीं आया कोई, नहीं बहुत ठीक है। लेकिन इस 2018 इलेक्शन में 3 हिंदू आई गेस थे, सेंसई थे ऑफ कोर्स, वो जनरल सीट से जीते थे। एक पार्लियामेंट में भी गए हैं कुछ, एक दो पार्लियामेंट में नहीं गए हैं, रिजर्व सीट वाले तो जाते ही हैं, लेकिन 3 जो है नेशनल असेंबली में, अच्छा असेंबली में भी जनरल सीट से जीते, कोई फीमेल थी वो गई। अच्छा ये खैर खुशाइन बात है। और सिंध असेंबली में भी, सिंध में तो मेरा ख्याल है सिंध असेंबली में जनरल सीट पे गए हैं। चलो ये असेंबली में तो वहां पे तो चले जाते हैं। बहरहाल इंटीरियर सिंध में वैसे हिंदूज हैं, तो वो वहीं से जाएंगे, तो वहीं से जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा लाहौर से कोई नेशनल असेंबली पे कोई वो जीत गया। बहरहाल ये उनके काम पे होना चाहिए डिसाइड, बिल्कुल ठीक है उनके। अच्छा यार बाकी काम तो ठीक है, मैं इसको वोट नहीं दूंगा क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, एज ये दैट्स रॉन्ग।
दैट इज रॉन्ग मतलब। छोटे होते हैं ना, अम्मी को वोट देने गई ना, हाँ, तो वहाँ पे ना उनके 2 वोट होते हैं, डालने होते हैं। अच्छा एक वोट तो उसका यूनियन काउंसिल का था, अच्छा। यूनियन के इलेक्शन थे, तो एक वोट हमारे कजन थे, वो खड़े थे, उनको हम्म। डाल दिया। दूसरा वोट उन्होंने किसको डालो, तो क्रिश्चियन को डाल दिया। किसी को तो डालना है ना, तो हाँ। उसी को डाल- चलो वो फॉर वट एवर रीजन मतलब। मतलब उस वक्त लोग मासूम थे, हाँ, और अब भी खैर मासूम लोग भी हैं, तेज भी हैं, यार शऊर नहीं है जिनमें, वो भी है। हर देख 20 करोड़ लोग हैं, आपको हर टाइप का हर बंदा टाइप का मिलता है, बंदा बट मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट, असल में जो हाईलाइट हम इसलिए वो लोग होते हैं जो कि एंटी माइनॉरिटी वगैरह, क्योंकि वो अब डंडे छोटे लेके आके वो मंदिर। बिल्कुल अब जो बंदा मैं, अच्छी बात यह है कि मेजोरिटी ने वो कंडेम किया, लेकिन वो कंडेम फेसबुक पे कर दिया, ठीक है, मीडिया पे कर दी, वो अब वहां पे जाके उसको रोकेंगे नहीं, यार, कहेंगे यार अब नहीं ना। मैं क्यों अपनी जान खतरे में अब डालूं। सही बात है ना, आप देखो ना, आप बाहर जाके रोकोगे, किसी को कहोगे, सामने आपके मौलवी साहब हैं, हाँ, एक वो जलसे को लेकर जुलूस को लेकर जुलूस निकले हुए लेके हैं, आप उन्हें कहोगे कि आप गलत कर रहे हैं, वो हाँ, आपके ऊपर फतवा दे देंगे, बिल्कुल। कह देंगे जी आप ब्लास्फेमी कर रहे जिस हैं। 250 बंदे को पुलिस नहीं संभाल सकी, हाँ, तो उसमें उसको एक मुआशरे का बाशऊर आदमी जो कह रहा है यार नहीं ये गलत हो रहा है, वो जाके क्या नहीं संभालेगा, कर वो सकते। फिर चुप हो जाते हैं, वो अपनी ठीक है फेसबुक पे कंडेम कर दिया, इधर कंडेम कर दिया। अगर इतनी अथॉरिटी होती तो खैर वो बात मेरे ख्याल है हमें यूट्यूब पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो, बहरहाल कुछ बातें पर्दे में रहने दी हैं, खैर ये डिबेट चलती ही आ रही है। चलती रही। वैसे एक प्रोपागेंडा भी होता है पाकिस्तान के नहीं खिलाफ वो तो के, है। यहाँ पे माइनॉरिटीज थी, 30% थी 1947 में, अब उनको मार मार के हाँ, हमने अबे वो 4% कर दिया। बांग्लादेश चली गई ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो ऑफिशियल 15 फैक्ट नहीं से बात, 5 पे। हाँ ईस्ट पाकिस्तान के तो लैदा हो गए। पहला सेंसस था पाकिस्तान का 1951 में। बिल्कुल 1951 के सेंसस के मुताबिक हिंदूज थे, ये इंडिया में ज़्यादा प्रोपोगंडा था ना, कहते हैं हिंदू 30% मार मार के 1% कर दिए। 1.6% उस वक्त थे 51 में, अभी भी और उतनी है। 2017 में 1.6 1.7 है, अभी भी उतनी है। तो गुड इनफ है। नहीं गुड इनफ नहीं है, गुड इनफ गुड इनफ इन द सेंस के वो प्रोपोगंडा गलत है, प्रोपेगेंडा गलत था, बाकी लेकिन इश्यूज तो हैं। खैर एक और छोटा सा फाइनल एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक फोर्स कन्वर्जन। हाँ वो ये होता ये छोटा है, है। छोटा टॉपिक तो नहीं है इन द सेंस के, ये होता है सिंध में ही, सिंध में ही होता सिंध में है। ज्यादा है, सिंध में फोर्स मैरिजेस के फोर्स साथ। मैरिज, ये किसी कमसन लड़की को किडनैप कर लिया, बिल्कुल उसका जी शादी करा दी किसी, अच्छा शादी किससे कराई है, 40 साल के अंकल, अंकल से करा दी। इसके जी, ऊपर कोर्ट ने भी जजमेंट दी और थी जी आपके नहीं ये तो अपनी मर्जी से हुई नहीं, है। इसके ऊपर कोर्ट ने भी जजमेंट दी थी कि हमेशा आपकी ना कम उम्र लड़कियां ही मुसलमान होती हैं। ये बात ये है कि मैं यही कह रहा हूँ कि स्टेट अपना फर्ज अदा कर रही है, मतलब अगर कोर्ट की हद तक, बिल्कुल, लेकिन ये केस होता ही क्यों है, मसला ये है। इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन की कमी अब है। वो पहले वो किडनैप होगी, फिर उसकी वो शादी होगी, फिर वो जी कैमरे के सामने कह भी देती है हाँ जी नहीं मैं अपनी मर्जी से ये वो हाँ फलाना, एंड पे कोर्ट कहता है नहीं ये नल एंड वॉइड है, ये तो है ही अंडर एज। बिल्कुल, तो ठीक है भाई, आपने उसके लड़की के पेरेंट्स को इतनी अदाब से गुजारना ही क्यों है। बिल्कुल ये एट द मतलब रूट्स इसकी ख़त्म करें। जो लोग आपको लग रहा है कि इस पूरे फसाद में जो इन्वॉल्व है इनको पकड़ें। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई लॉ मेकिंग की भी नहीं है सिंध असेंबली ने। नहीं लॉ मेकिंग देखो ना, अंडर एज शादियों को तो मना नहीं कर दिया, अंडर एज शादी लेकिन हो रही है ना। लेकिन आपकी जो यार इतना बड़ा पाकिस्तान, उसकी इतनी ज्यादा आबादी, हम्म, फिर इतने वो इलाके ऐसे हैं आपके जहाँ पे आपकी रसाई भी नहीं है पुलिस की, बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल सेक्टर सर्विसेज जो है फोर्सेज की, एनजीओ, वो उन जगहों पे नहीं जा पाती। यार मसला अब ये है वहाँ कि पे क्या हो रहा आपने है अभी माइनॉरिटी, ये एक्शन जो है ना, पीपल्स पार्टी है सिंध में, ठीक है, अपने आप को लेफ्ट लीनिंग कहते हैं, सेकुलर, उनको उनसे एक्सपेक्टेड था कि इसके अगेंस्ट करें, उन्होंने नहीं किया ये काम। उन्होंने तो 100 और काम नहीं किए, लेकिन ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, इस पर इनको एक्शन लेना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। और ये सही बात है भाई, एक पढ़ा लिखा मर्द एजड है, 25 20+ 30+ है, कराची में रह रहा है, बिजनेसमैन, बहुत अमीर भी है, वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। ये तो बात है। एक अंडर एज लड़की, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इंटीरियर सिंध में वैसी फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, कमजोर घर, मतलब किसी वडेरा शडेरे के भी वो नहीं है, हम जब अब्दुल हकीम यार वो ही क्यों हो रही है कन्वर्ट। तो ये इसके पीछे आप ये साइकी 2-3 समझें, मिनट निकाल दी साइकी समझें तो अब्दुल ये हकीम वाली साइकी समझें आप, ठीक है। यहाँ से तो
ये साइकी ही खराब है। तो जब आप लोग मानने को तैयार नहीं है चीज, क्या? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये ना ये साजिश है हमारे खिलाफ, ऐसे कुछ नहीं होता, इस्लाम में तो इसकी इजाजत नहीं है। लोगों को लगता है कि जो इस्लाम में लिखा हुआ है वो पाकिस्तान के ना वो कराची से खैबर तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उनके घर में भी नहीं हो रहा होगा कुछ मतलब कि इस तरह की वो बातें कर जाते हैं गैर इस्लाम। ये इश्यूज है हमारे, ये फोर्स कन्वर्जन भी बंद होने। अच्छा इंडिया में लॉ है, इंडिया में लॉ है उनके मतलब नेशनल लेवल पे नहीं, उनके प्रोविंस लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ है कि कन्वर्जन नहीं होगी, शादी कर मतलब फोर्स कन्वर्जन नहीं होगी। वो तो उधर भी ये सीन है। वो तो मुसलमानों को कन्वर्ट करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, किसने हिंदूज को कहा? तो नहीं करते, भाई मुसलमानों मेरे को हिंदू नहीं convert नहीं नहीं, करते मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट नहीं हो सकता नहीं, वो करते हैं ना वहाँ पे। नहीं वो करते। कहते हैं कि तुम इसको इस्लाम को छोड़ो। भाई वो हिंदूज नहीं करते नहीं हैं। नहीं, ये जैसे इस हिंदू मजहब में ये है ही नहीं ब्रो। मैं आपको सोर्सेज से बताऊंगा। हिंदू मजहब में है कि तू मुसलमान नहीं हो सकता, तो तू मुसलमान है तो हिंदू में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, अच्छा, ठीक। तू चाहे भी तो नहीं हो सकता। हम्म। हाँ जी ये है उधर। तो उधर भी यही होता है कि ये तो वहाँ पे कन्वर्जन के केसेस क्यों आते हैं? कन्वर्जन का केस वो यही वाला कि हिंदू लड़की मुसलमान हो जाती है, वो जी शादी करनी होती है उन्होंने, तो स्टेट ने कहा यार चलो, स्टेट ने कहा कि यार नहीं, हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें फोर्स कन्वर्जन हुई है, लड़की की रजामंदी भी नहीं थी कुछ खास, तो उसकी शादी करके वो मुसलमान हो गई है। तो अब उनकी स्टेट, जब कोई ऐसा इशू होगा ना कि लड़का मुस्लिम मेल हिंदू फीमेल है, अब ये शादी कर रहे हैं तो वो लड़की को कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना, तो वहाँ स्टेट आएगी, हाँ भाई पहले ज़रा वो डिटेल लेगी कि भाई ये वाकई ही ये आपस में इनकी रजामंदी से शादी हो रही है, या ये बस कन्वर्ट कराने में लगा हुआ है। इसको वहाँ पे कहते हैं लव जिहाद, लव के नाम पे जिहाद चल रहा है। अच्छा जी, हाँ लव जिहाद। इस कानून को वो कह रहे हैं लव जिहाद लॉ, ऑफिशियली नहीं बट मतलब सोसाइटी में। समझ गया, लव जिहाद। तो अब इंडिया की उनके पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये ठीक है कि भाई गलत तो फोर्स कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो ना। ये माने कि आपको नहीं लगता कि ये लॉ पाकिस्तान में आना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई इंडियन अब देखो ना, हिंदू फिर वो गर्ल अगर अब वो फिर इंडिया से कंपैरिजन आ गया ना। कंपैरिजन मैं नहीं कह रहा, एक कानून है, अगर वो न्यूजीलैंड में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, अच्छा है आप यहाँ देखो, आप अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान मर्द से शादी कर रही है या किसी और मजहब की भी हो, हिंदू सिख जो भी हो, आप जाके पहले वहाँ तफ्तीश करें यार ये फोर्स तो नहीं हो रहा, ये स्टेट का काम था, और ये इंडिया में लॉ है। अच्छा इसके अगेंस्ट भी बहुत बातें हो रही हैं, ये मोदी लाए ये चीज़ मेरा ख्याल है ये ठीक है, और ये पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए सिंध में। कि हमेशा छोटी कम उम्र बच्चियां ही क्यों, वही ना, उनको वही ऐसा क्या इस्लाम में नजर आ जाता है? हाँ मतलब ये कि वो 15-16 ईयर्स की जिनको- लड़की को क्या नजर आ रहा है और जो ये- 30 साल के मर्द को और ये नजर नहीं जिन आ रहा। इलाकों की बात हो रही है ना, वहाँ पे आपको एक दफा जाएंगे आपको पता चलेगा यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेसिक नहीं है। इंटीरियर मतलब सिंध के कच्चे घर हालात हैं। आपको पता क्या है? घर भी कच्चे हैं वहाँ पे, सड़कें हाँ। नहीं बनी हुई, पीने का साफ पानी नहीं है वहाँ पे। हाँ और वहाँ पे उनको इस्लाम में ऐसी कोई चीज नजर आ गई, कम उम्र बच्चों को जिनको पढ़ना भी शायद ना आता हो, बिल्कुल, और उनको इस्लाम में कोई चीज नजर आ गई जिसने उनको कन्वर्ट करा के शादी भी करा दी शादी कर ली चल, और शादी किससे? वो अंकल हैं अंकल जी। से हुई। तो ये भाई ये गलत हो रहा है हमारे मुल्क में, और इसको लोग कंडेम कर रहे हैं, काफ़ी सर्कल में आवाज़ भी उठ रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें लॉ मेकिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये लॉ हमें इंडिया से सीखना चाहिए। ये इस लॉ की भाई जो अच्छी चीज़ है, इंडिया आपको बहुत बुरा लगता है ठीक है अच्छी, लेकिन जो अच्छी चीज़ हो रही है ना, एक लॉ इल्म जहाँ से मिले ले लो। इल्म जहाँ से मिले भाई, वो ले लो। इल्म हासिल करने के लिए बेशक चीन जाना पड़े, हाँ, इल्म खैर वो भी बात ज़ईफ़ है। हदीस है। तो हम तो यार ज़रा बॉर्डर पार चले जाएं, थोड़ा सा इल्म ले लें अगर इल्म मिल ले रहा है लें, अच्छा। वैसे तो हम बाकी चीज़ों पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक अच्छा लॉ नहीं, है। ले सकते हैं ना, जब हम वहाँ पे गाने मैं कह शाने रहा हूँ, लेते हैं, मूवी बाकी लेते हैं, चीज़ें एक्टर्स ले रहे हैं, वो खैर लिटरेचर हम ले रहे हैं सारा, तो वे भी ले सकते गाने हैं। शाने लेके एंड पे हम कहते हैं हराम है, हाँ। ले भी लेने के बाद क्या है। बहरहाल ये लॉ है, ये सिंध में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस पे अमल सिंध दरामद भी में होना नहीं, पूरे चाहिए। पाकिस्तान में होना चाहिए। केसेस ये ज्यादा सिंध सिंध में, में, वैसे लेकिन पंजाब होना में भी एक पिछले दिनों फकीर हुआ है था, सिख गर्ल का हुआ था, लेकिन वो ये है कि पुलिस ने रिकवर भी करवा लिया, किडनैपर ये वो सारा वो हो। बात ये है कि उसके पेरेंट्स क्यों अजाब से गुजरेंगे यार, हमारी बेटी किडनैप हो गई है, उसका मजहब बदल दिया, ये मतलब आप पेरेंट्स तो अजाब से गुजरेंगे ना, स्टेट अपना काम कर भी ले, वो कुछ हफ्ते तो उसके पेरेंट्स अजाब से गुजर रहे हैं ना, वो गलत बात है। तो ये हमारे होना चाहिए। नहीं, स्टेट ने तो एंड पे ही कुछ करना है ना, बात यही पहले है ना, तो बात जिम्मेदारी फिर वही बात है ना जिम्मेदारी कि वही, आप स्टेट ऐसे लोगों को पकड़े जो पूरा इन्होंने फैलाया हुआ है फसाद, जो कोई नेटवर्क थोड़ी है जिसको पकड़ भाई लेगी। नेटवर्क है, ये सिंध में नेटवर्क है, ये
सिंध में नेटवर्क है ये मियाँ मिठू एक दो बंदे हैं, इनके नाम हर जगह इनके नाम आते हैं अच्छा जी। तो ये पूरा नेटवर्क है। वो भी कोई 40 साल का शऊर नहीं होगा उसको, हाँ यार मैं जी लड़की को मुसलमान करूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी। नहीं मुसलमान को भी चेक करना, मुझे तैयार हो जाता है। वो इसलिए होता है, उसको मौलवी साहब कहते हैं ब्रो तुझे सवाब मिलेगा, तू जन्नत में जाएगा। वो कहेगा हाँ भाई सो बिस्मिल्लाह। मतलब शादी करके इसको सवाब लेना है। हाँ भाई सवाब ऐसे ऐसे जन्नत नहीं मिलनी, अपने अमाल ठीक करें। चले और जी, wind up और ये किया एंटी इस्लामिक है, ये फोर्स के नजरिया नहीं, एंटी इस्लामिक। अगला वाइंड अप किया जाए, काफी टाइम हो गया। बिल्कुल, अब इसको करते हैं वाइंड अप। माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान पे काफ़ी कर ली डिस्कशन हर एस्पेक्ट से। तो नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे इंशाल्लाह, टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।